महंगे हैं उन क्षेत्रों से दूर रहना चाहिए। लेकिन वन ऑफ द सेक्टर आईटी सेक्टर की अगर बात करें, फेयरली इन लाइन विद मार्केट वैल्यूएशंस, आपकी क्या राय होगी? देखिए, तिमाही नतीजों की शुरुआत भी आईटी सेक्टर से ही होने वाली है, और आईटी हाँ जी। सेक्टर में मेजर प्लेयर्स हों चाहे मिड कैप आईटी कंपनियां हो, किस तरह के सेंटिमेंट्स हैं? क्या कमेंट्री पर फोकस होना चाहिए, ऑर्डर विंस पर फोकस, डील फ्लो पर फोकस होना चाहिए? सिर्फ आईटी ही नहीं, 2025 के लिए आपके हिसाब से सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच क्या रहेगा, ये बताइए। हाँ जी। देखिए 2025 में 2025 में तीन सेक्टर हैं जहाँ जहाँ आई थिंक रिजल्ट्स अच्छे आएंगे और स्टॉक प्राइसेस का थोड़ा सपोर्ट है वैल्यूएशंस का, और अगर नतीजे अच्छे आए तो अच्छा परफॉर्मेंस भी आ सकता है। ये तीन सेक्टर हैं। एक आईटी है जो आपने बताया, दूसरा है बैंकिंग। अगेन इसमें मार्केट में काफ़ी स्प्लिट ओपिनियंस है, काफ़ी लोग काफ़ी बहुत नेगेटिव है बैंकिंग पर, हम पॉजिटिव हैं। और तीसरा है हेल्थ केयर। ये तीन सेक्टर जो हैं इसमें अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो ये तीन सेक्टर हमारे ओपिनियन में काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं इस बार में। आईटी स्पेसिफिकली जिसकी आप बात कर रहे हैं उसमें आई थिंक अगेन जो लास्ट ईयर की अनसर्टेनिटी थी कि यूएस के इलेक्शन में क्या होगा और उसमें इंडिया पर क्या प्रभाव आएगा, बिकॉज काफ़ी डिपेंडेंस रहा है हमारा यूएस पे और डॉलर पर। ये दो, और दूसरा ये था कि ये काफ़ी एंटी इंडिया बातें हो रही थी इलेक्शन के रनअप में यूएस में कि H1B वीज़ा का क्या होगा, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, महंगे वहाँ पे सैलरीज का जो थ्रेशोल्ड लेवल है वो $60,000 से बढ़ाकर $100,000 हो जाएगा, वगैरह वगैरह। बहुत सारे, ये हर इलेक्शन के पहले बहुत सारे ओपिनियंस होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। आई थिंक इन सब पे बहुत ही अब दूर नहीं रहेगा। जैसे कि प्रेसिडेंट ट्रम्प आएंगे और उसमें जो पॉलिसी अनाउंसमेंट्स होंगी उसमें ये क्लियर हो जाएगा कि आईटी पर यू के एक्चुअली आप कैलकुलेट कर सकेंगे कि कितना प्रभाव आएगा। अ, हमारा ये मानना है कि आईटी एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहा है ये सेक्टर। इसमें दूसरा कंसर्न था आईटी सेक्टर में जो है कि जेनरेटिव एआई जो चैट जीपीटी वगैरह सब लोग यूज़ कर रहे हैं, तो ये था कि अरे अब वो यूज़ हो जाएगा, टेक्नोलॉजी यूज़ हो जाएगी तो चीप लेबर जो कि इंडिया प्रोवाइड करता है उसका थोड़ा डिमांड कम हो जाएगा। लेकिन ये आई थिंक बहुत ही छोटे नज़रिए से सोचने की बात है। अगर आप ब्रॉडली देखें तो वो एक न्यू टेक्नोलॉजी जो आई है उसको हर इंडियन कंपनी अब यूज़ कर रही है, और हर इंडियन कंपनी को यूज़ करना ही होगा ग्लोबल कंपनीज को सर्विसेज देने के लिए। सो ओवरऑल अगर आपका प्रश्न का उत्तर दूं तो आईटी बहुत ही अच्छा सेक्टर लग रहा है। अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें या मार्केट में जिस तरीके से करेक्शन हमने पिछले 2 दिनों में देखा, 2 महीनों में देखा, तो क्या ये सारी चीज़ें फैक्टर इन है, या फिर अगर कहीं पे निराशा हाथ लगे तो और भी करेक्शन आ सकती है? हाँ जी। नहीं, आई थिंक ये सुश्री जी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया है। मार्केट ऐसा देखा जाए, अगर थ्योरेटिकली हम देखें तो मार्केट ऐसा है कि उसमें सब कुछ फैक्टर होना चाहिए, बट बिकॉज हम बिलीव करते हैं कि मार्केट्स इनएफिशिएंट हैं इसलिए सब कुछ कभी फैक्टर नहीं होता। और जो निराशा है उसकी उम्मीद एक्चुअली ज़्यादा है इस बार, इसलिए कि वैल्यूएशंस अगर आप देखें, और आप किसी भी सेक्टर में देख लीजिए, इंडियन स्टॉक मार्केट में आप कोई भी सेक्टर देख लीजिए, कंज्यूमर देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, आईटी, फार्मा, आप कोई भी सेक्टर देख लीजिए, वैल्यूएशन सस्ते नहीं हुए हैं। मार्केट में करेक्शन जरूर हुआ है लेकिन ओवरऑल अगर आप वैल्यूएशन देखें तो बहुत ही ज़्यादा सस्ते नहीं है। इससे ये एक चेतावनी है कि अगर किसी भी कंपनी में या किसी सेक्टर में परफॉर्मेंस या अर्निंग्स जिसकी आप बात कर रहे हैं उसमें थोड़ी भी निराशा आई तो उसका जो प्रभाव है, उसका जो इफेक्ट है मार्केट प्राइसेस पर, वो बहुत सब्सटैंशियल और काफ़ी तादाद में हो सकता है।